गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। नए दिन के साथ शुरुआत के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो आज मैं आप लोगों को सुबह सुबह नहाई हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आज है मेरी दादी का श्राद्ध और यहाँ पे बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे बच्चे जिन्हें हमने कन्या बना रखा है। तो मेरी दादी का उसके बाद बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे बच्चे, ये देखो। तो अभी मैं आ रही हूँ बड़ी मम्मी के घर पे। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी ने बनाया है खाना, दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पितृ देवता को पूजने की तैयारी भी हो चुकी है और यहाँ पे बना है मीठा भात। तो पतीले में बनाया है। गाइस अभी मैं ले जा रही हूँ गांव में देने के लिए। जो नहीं आ रखा था उनके लिए लेके जा रही हूँ, और जो छोटे बच्चे होंगे ना उनको नीचे लेके आऊंगी। तो गाइस गांव में तो मैंने देख के आ गई हूँ और अब जा रहे हैं हम खाने के लिए। मैं भी खाती हूँ, मम्मी के लिए मैं लेके आ गई हूँ इधर को, और अब मेरी बारी है खाने की। आइए देखो, इसने अपना चेहरा पीला कर रखा है आज। तो यहाँ पे मेरी बुआ लोग भी खाने लग गए हैं खाना। तो यहाँ पे बैठी हुई है ताई, और ताई खाना खा रही है। यहाँ पे बैठी हुई है बुआ। तो बुआ कहती कि मेरे को वीडियो में मत दिखा। तो मैंने बोला खाना खा लो, नहीं दिखाती तुमको। और मेरी थाली भी हो चुकी है तैयार, तो अब मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से खाना। तो गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ अपने कमरे में और मैंने खाना खुना खा लिया है। सबने खाना खुना खा लिया है और अभी जाके सब फ्री हुई है। मैं तो सबसे ज़्यादा फ्री हुई हूँ, क्योंकि मैं पूरे गांव में लेके गई थी खाना। जो नहीं आ रखे थे उनके लिए लेके गई थी, और जो आ रखे थे उन्होंने तो यहीं पे खाया। तो वहाँ ऊपर गांव में लेके गई हूँ मैं खाना। तो आज हमने सुबह ही 10 बजे खाना खा लिया है, क्योंकि आज 2 श्राद्ध थे। एक छठवां श्राद्ध था और एक 7वां श्राद्ध था। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक छठवां श्राद्ध था और 9 बजे के बाद 7वां श्राद्ध था। तो जिसके घर 7वां श्राद्ध था उन्होंने दिन में मनाना था, और जिसके यहाँ छठवां श्राद्ध था उन्होंने सुबह ही मनाना था। तो हमने ना सुबह सुबह ही मना लिया था, क्योंकि मेरी दादी का छठवां श्राद्ध था, तो इसलिए हमने सुबह मनाया। तो आज हमारे पूरे परिवार को इधर ही था खाना। चाची और ऊपर दादी बुआ सबको यही था खाना। तो आज सबने मिल बांट के खाया खाना। तो गांव में यही होता है, जिसके घर में फर्स्ट श्राद्ध होता है उन्हें गांव में देना पड़ता है सबको, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो हमने सबको दिया है, और कन्या भी बना रखी थी हमारी। तो कन्या बहुत सारी बनाई थी हमने। जो प्यारे प्यारे बच्चे आने थे उनको दक्षिणा देनी थी। तो दक्षिणा दे के जो पितृ देवता रहते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो मेरी दादी को मरे हुए 1 साल हुआ है, और मेरी दादी का फर्स्ट श्राद्ध था, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से श्राद्ध करना था। ताऊ और मेरे पापा तो घर आए नहीं, तो फिर ताई ने ही पूजा की है। तो ताऊ और पापा का इंतजार कर रहे थे। पापा ने भी बोला था कि मैं सुबह आ जाऊंगा, पर पापा आए नहीं सुबह, क्योंकि सुबह ही हमने पूजा कर ली थी। तो फिर पापा लोग आए नहीं। तो अभी मैं आ गई हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी थकान लग गई है, क्योंकि सबको खाना वहीं पे था। बर्तन भी बहुत सारे हो रखे थे। तो फिर भाभी और मैंने धोए बर्तन। बहुत सारे बर्तन हो रखे थे, क्योंकि बड़े बड़े पतीलों में बना रखा था खाना। तो भाभी फिर अकेला कैसे धो देती बर्तन। तो फिर मैंने भी धोए बर्तन, कुछ भाभी ने धोए। मुस्कान दीदी को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। तो अभी हम
हम जा रहे हैं स्कूल में चाची लोगों के साथ, क्योंकि स्कूल में हो रही है गोद भराई की रस्म। तो हम जा रहे हैं स्कूल में। 2 चाची है हमारी गांव में जो प्रेग्नेंट है, तो उनकी गोद भराई हो रही है और दीदी और मैं जा रहे हैं। और दीदी भी अब कुछ दिनों की मेहमान है, 12-13 दिन बचे हुए हैं दीदी की शादी को। तो दीदी आपको यहाँ से जाते हुए कैसा लग रहा है? बहुत बेकार। अच्छा? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ससुराल जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल में, तो बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है। तो दोस्तों ये है प्राइमरी स्कूल, तो इस वाले स्कूल में आ रखे हैं। तो ये देखो वो लोग चले गए हैं अंदर, तो हम भी चलते हैं अब अंदर। और ये देखो क्लास से कितनी प्यारी हो रखी है, ये देखो। और इधर वाली क्लास भी बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे बैठ चुके हैं भाभी और चाची, तो इनकी पूजा भी होने लग गई है। तो यहाँ पे मैडम ने अगरबत्ती जला ली है, तो इनकी पूजा करने की तैयारी भी हो गई है। ये देखो, तो मैडम कर रही है यहाँ पे इनकी पूजा। तो ये आंगनबाड़ी की मैडम है जिन्होंने ऐसी गोद भराई की रस्म शुरू की है। तो ये देखो उनकी थाली भी हो चुकी है तैयार, तो इसे भाभी चाची के गोद में डालेंगे। तो चाची के गोद में डालने लग गए हैं वो, ये देखो। तो फल की थाली उन्होंने चाची के गोद में रख ली है और अब भाभी की बारी है, तो भाभी के पास भी दे रहे हैं। तो तब तक वो फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये देखो भाभी की गोद में भी डाल दिया है इन्होंने। सेब और केले और चुंदरी और खजूर के पैकेट भी मिल रहे हैं दोनों को, जिनसे इनका बच्चा हेल्दी हो। तो बहुत अच्छे से हो रहा है इधर को। हे गाइस, तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं सो के उठ भी गई हूँ, मुँह हाथ धो के अभी फ्रेश हो चुकी हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ बबली दीदी का इंतजार, क्योंकि हम जा रहे थे थोड़ा गांव की साइड, क्योंकि कुछ काम था गांव में, मतलब भाभी लोगों के घर पे जा रहे हैं। भाभी ने बोला था कि चल नीचे जा, भाभी ने बोला था ऊपर आने के लिए। तो दीदी मैं ना यहाँ पे थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, तो सफाई कर रही थी मतलब। और दीदी को फोन आया दीदी के हस्बैंड का, तो दीदी नीचे चली गई थी, जीजू का फोन आया मतलब। तो फिर अब करती हूँ फोन दीदी को, फिर जाते हैं ऊपर को। और मम्मी चली गई है खेत घास देने के लिए। मेरी मम्मी कल परसों में अब ऋषिकेश भी जा सकती है मेरी दीदी के घर पे। मेरा अभी कोई फिक्स नहीं है, पापा क्या बोलते हैं, क्योंकि घर में भी कोई नहीं है और मेरे को घर पे ही रहना है। तो फिर मम्मी अभी घास के लिए जा रखी है। और अगर मम्मी कल गई तो ठीक है, अगर कल नहीं गई तो मम्मी और मैं जाएंगे घास लेके, और परसों तक मम्मी पापा चले जाएंगे। और मेरा अभी कोई फिक्स नहीं है, तो देखते हैं मैं भी जाती हूँ कि नहीं जाती। अपनी छोटी प्यारी बेबी का नाम ऋषिका रखा हुआ है उसका नाम, क्योंकि उसके पापा ने बोला कि जब इसका जन्म ऋषिकेश में हुआ है तो इसका नाम ऋषिकेश से ही रखेंगे। तो यस, उसका नाम रखा है ऋषिका। और इस पे देखो ये ना ऐसे बदमाश है ना कि क्या बताओ। ये देखो तू बदमाश है। हाँ बोल, प्रणाम कर, प्रणाम बोल, गाइस प्रणाम, गाय प्रणाम हो रहा उसका। तो मैं दीदी को फोन करती हूँ, फिर देखते हैं कब तक चलते हैं ऊपर को। सभी दीदी गाँव के लिए जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि नीचे भाभी लोग कह रहे कि यहीं पे बैठो, तो फिर वहीं पे जा रहे हैं हम। तो तब तक मैं फोन को लगा लेती हूँ चार्ज पे, और इसको भी थोड़ा घुमा के लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा ड्रामे कर रही है ना ये, लोगों के घर पे चुपचाप से बैठी रहती है ये। तो अभी हो चुकी है शाम, मतलब हल्की फुल्की रात पड़ने वाली है। तो सुहानी और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखो। तो हम खा रहे हैं अभी पंखा का आनंद, क्योंकि ना वहाँ नीचे से आए, गर्मी से हालत खराब हो गई है। आजकल ना बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है, और सुबह के टाइम पे हो रही है ठंड, और शाम के टाइम में गर्मी हो रही है, क्योंकि ना जमीन धूप हो रही है आजकल बहुत ज्यादा, और नीचे जो जमीन रहती है वो गर्म हो जाती है, फिर वो उमस जैसी हो रही है ना गुदना, है ना। देख तो दादी भी आई बाहर को,
आई दादी। तो तभी मेरे पास ही है, इसकी मम्मी और दादी जा रखे हैं घास, और घास लेके आएंगे वो, और वो गौशाला चले जाएंगे उधर को। तो फिर ये रात को ना खाना खुना खा के जाएगी अब सीधा, है ना। तो आज सोचा था कि पापा आएंगे घर, और लाइट चली गई अभी, लाइट चली गई ना, तो लाइट चली गई है। और मेरी मम्मी भी आ गई, मेरे को लग रहा है घास लेके, तो मम्मी गौशाला चली गई है। आजकल गाय दूध निकालनी है, दूध निकालने की आफत आजकल दूर हो रखी है, क्योंकि गाय दूध नहीं दे रही है। तो हमारी गाय अब प्रेग्नेंट है, तो हमारा गाय का बछड़ा होगा। तो आज ऐसा लगता था कि पापा आएंगे, पर पापा ने ना दूध की बोतल भेजी घर। तो ये लगता है कि पापा नहीं आएंगे, क्योंकि आज दादी का श्राद्ध था, तो फिर पापा ने बोला था कि सुबह आ जाऊंगा। और तो पापा को पता नहीं था कि सुबह सुबह ही श्राद्ध पूजा जाएगा मतलब। तो फिर पापा को पता चल गया होगा, भाई ने बताया होगा। हम आ चुके हैं गौशाला की तरफ, ये देखो, मतलब किचन में आई हूँ यहाँ पे। हाँ, और मम्मी गाय को बांध रही है। मम्मी आयो। और हल्का अंधेरा भी हो चुका है, तो अभी हम आ रखे हैं ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। तो पापा देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं घर, देखते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हो चुकी है रात के, देख सकते हो, और मैंने पूजा पाठ भी कर ली है, अभी की है मतलब पूजा, ये देखो। और अभी मेरे पापा आए हैं घर, स्कूटी देख सकते हो जैसे कि आप लोग, ये देखो ना। तो पापा आ गए हैं घर, और पापा लेके आए मेरे को कुरकुरा। तो एक सुहानी के लिए लेके आए हैं, तो सुहानी फोन पे लगी हुई है, इधर नहीं आ रही है वो। तो फिर अब आएगी वो, देखते हैं कब तक आती है। तो मैं कुरकुरा खाती हूँ, और आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की व्लॉग आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।